तेरे ही अंगने को सजाऊंगी मैं, तुझे ही तो अपना बनाऊंगी मैं। तेरे लिए ही तो अरमानों की सेज सजाऊंगी मैं। तुझे क्या करना मेरे सपनों से हम सफ़र, दहेज की अग्नि में जलाई तो जाऊंगी मैं। तू चाहेगा तो आंसू बहाऊंगी मैं, तू चाहेगा तो खिलखिलाऊंगी मैं। अपने परिवार को अलविदा कहकर तेरे परिवार को अपना बनाऊंगी मैं। तुझे क्या करना मेरे सपनों से हम सफ़र, दहेज की अग्नि में जलाई तो जाऊंगी मैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत गंभीर, अहम और सीरियस टॉपिक है और ये टॉपिक दहेज का टॉपिक है। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये प्रथा काफ़ी धड़ल्ले से चल रही है। दहेज के चक्कर में कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, कितनी ही लड़कियों को जला दिया गया, कितनों को मार दिया गया, मगर उसके बावजूद आज भी हमारे यहाँ दहेज प्रथा चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि अपनी लालच के चक्कर में किसी लड़की की वो जान तक ले लेते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ फिगर्स पे हम लोग नज़र डालते हैं। 2012 में पूरे भारत में 8,233 दहेज हत्या के मामले सामने आए थे। इसका मतलब है कि हर 90 मिनट में एक दुल्हन को जलाया जाता था। या दहेज के मुद्दे के कारण भारत में हर साल 1 लाख महिलाओं में से तकरीबन 1.4 मौतें डाउरी से होती थी। द इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2011 में भारत में 8,331 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के मुताबिक इंडिया में डाउरी रिलेटेड डेथ्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती हैं। क्या आपको पता है कि तकरीबन 21 महिलाएं रोज़, जी हाँ रोज़ 21 महिलाएं अपनी जान डाउरी की वजह से गंवाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन केसेस में कन्विक्शन रेट 35% से भी कम है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक डाउरी डेथ्स 2015 में 7,634 हुई थी। हालांकि ये पहले के मुकाबले में कुछ कम है, मगर फिर भी हमें अभी डाउरी डेथ्स रोकने के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि एक महिला की भी मौत हमारे समाज के लिए काफ़ी शर्मनाक है। महिलाओं के साथ अत्याचार वहाँ होता है जहाँ महिलाएं सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती या फिर पति के परिवार द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा करने में वो असमर्थ होती हैं। ज़्यादातर मामलों में शादी के बाद दहेज की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ डाउरी को रोकने के लिए कानून नहीं है। कई सख्त कानून हैं, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का कानूनी प्रावधान है। दहेज के लिए किसी महिला को टॉर्चर करने पर इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 498A के तहत जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। सेक्शन 498A हस्बैंड और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए मांग किए जाने के मामले से रिलेटेड है। यदि ससुराल वाले लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं तो सेक्शन 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है। अगर किसी लड़की की शादी के 7 साल के अंदर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में मौत होती है और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था, तो इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। डाउरी को लेकर के सख्त कानून तो हैं, मगर शायद लोगों के अंदर इसका खौफ है नहीं, इसीलिए डाउरी आज भी लोग आराम से मांग लेते हैं और लोग आराम से दे भी देते हैं। डाउरी के लिए हमने कानून तो बना दिए, डाउरी के लिए सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत सारी चलाई गई, मगर इसके बावजूद हम डाउरी
प्रथा बंद नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसकी आपको समझ में आएगा कि डाउरी प्रथा को हम बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि लड़की के परिवार की स्थिति का अंदाज़ा लड़के वाले और उसके परिवार वाले इस चीज़ से लगाते हैं कि वो कितना गहना, नकद, फर्नीचर, गाड़ी और बाकी चीज़ें, कितनी चीज़ें वो अपने घर से लेके आ रही है। इस बात से लड़की के घर के हैसियत का अंदाज़ लगाना अभी भी लोगों ने ख़त्म नहीं किया है। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी भी डाउरी प्रथा बंद नहीं हो पा रही है। एक दंडनीय अपराध होने के बावजूद डाउरी को लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया है। दशकों से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है और आज भी जब शादी होती है तो लोग इस परंपरा से अपने को अलग नहीं कर पाते। लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसी परंपरा चली आ रही थी उनके टाइम में वैसे ही वो आगे भी करें। इस चीज़ को पूरा करने के चक्कर में अक्सर कई माँ बाप डाउरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे कि हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डाउरी प्रथा एक सोशल स्टेटस की तरह से है। लोगों को बताने में ये बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे लड़के को शादी में हमारी बहू से क्या क्या, बहू के घर वालों से क्या क्या मिला। बड़ी गाड़ी मिली, खूब सारे गहने मिले, काफ़ी नकद मिला और तरह तरह के सामान मिले। ये कहने में बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, सोसाइटी में उन्हें ये लगता है कि इस बात से उनकी इज्जत बढ़ती है। बहुत से लोग इसलिए भी डाउरी लेते हैं। लड़की वाले इस वजह से डाउरी देते हैं कि वो ये ना कोई समझे कि उनकी लड़की किसी कम हैसियत के परिवार से आती है, इसलिए वो अपनी हैसियत से बढ़ करके शादी करने की कोशिश करते हैं। बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा गिफ्ट वो लड़के वालों को, उनकी फैमिली को देते हैं ताकि ये कहा जा सके कि क्या शादी हुई। परिवार जहाँ शादी हुई है लड़के की, उनकी हैसियत बहुत अच्छी है। सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में बहुत सारे माँ बाप अपनी हैसियत से ऊपर जा कर के शादी करते हैं। इसके लिए बहुत से लोग उधार भी लेते हैं, अपना पीएफ फंड भी तोड़वा देते हैं, सिर्फ इस चीज़ को कहलवाने के लिए कि हमने अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे तरीके से की। तीसरी वजह दहेज प्रथा हमारे यहाँ ख़त्म ना होने पाने की वजह है कि ये है कि हालांकि दहेज लेना देना एक दंडनीय अपराध है, मगर अभी भी इसे कानूनी तौर पे इसके स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। शादी के दौरान क्या गिफ्ट्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, इसके ऊपर अभी कोई रोक नहीं है। शगुन के नाम पे बहुत कुछ आदान प्रदान हो जाता है, बहुत से गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं, बहुत से गिफ्ट्स ले लिए जाते हैं। जब तक इन चीज़ों के ऊपर सख्त इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कानून का, तब तक ये प्रथा बंद होना मुश्किल है। दहेज प्रथा को अगर हमें बंद करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि खाली सरकार इस कुछ करेगी तो ये प्रथा बंद होगी। हम आप भी चाहेंगे और सरकार के साथ मिलकर अगर ये काम करेंगे तो हम इस प्रथा को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम और आप अपनी सोच बदलें। हम ये समझें कि डाउरी देना और लेना दोनों ही गलत चीज़ें हैं। ना हमें डाउरी देना है और ना हमें डाउरी लेना है। जब हम ऐसा समझना और सोचना शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि डाउरी प्रथा हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम लड़के और लड़की में फ़र्क करना ख़त्म कर दें। हमें लड़के और लड़कियों को इक्वल ट्रीट करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो अपने करियर में कुछ कर सकें। जब वो खुद कमाएंगी, सेल्फ रिलायंट होंगी, तो अपने आप लड़की का ये कि लड़की बोझ होती है, ये सब चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली दहेज प्रथा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है कि सारे चीज़ें जानने के बावजूद आज भी भारत में दहेज प्रथा चली आ रही है। मगर अब ये वक्त आ गया है कि हम और आप मिल के अगर ये कोशिश करें तो हम दहेज प्रथा को ख़त्म कर सकते हैं। हमें इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि हम
ना तो अपने बच्चों की शादी में जहेज लेंगे और ना ही हम किसी को आगे दहेज देंगे। अगर हम ये आपस में तय कर लें तो हम इस समस्या का पूरी तरह से समाधान निकाल सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप लड़की की शादी बगैर जहेज के किसी घर में करते हैं तो लड़की जब उस घर में जाती है तो उसके अंदर उस घर वालों की, आप उसके पति की इज्जत और बढ़ जाती है, कम नहीं हो जाती। इसी तरह से जब आप अपनी लड़की की शादी ऐसे घर में करते हैं जहां जहेज नहीं लिया जाता तो वहां उन घर वालों को भी आपकी लड़की की अहमियत का सही पता चलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि शादी अपने बच्चों की आप ऐसे करें कि उसमें ना तो जहेज आप लें और ना दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।